हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज का क्लास जो है पार्ट 4 है स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें हम लोग जहाँ से मतलब पॉज किया था वीडियो, वहीं से अब हम लोग रिज्यूम करने वाले हैं। यानी कि हम लोगों ने माध्यिका पढ़ा था और माध्यिका कुछ पोर्शन पढ़ा था और अभी पूरा बाकी है। तो अब इस क्लास में हम लोग माध्यिका को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो माध्यिका मतलब मीडियन, ठीक। तो मीडियन, ठीक, माध्यिका। चलो इसमें क्या है, हम लोगों ने जो इस टाइप का क्वेश्चन देखा था उस टाइम पे, मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जिस टाइप का देखा था उस टाइप का नहीं, लेकिन अब यूनिक टाइप का आपको कुछ मिलने वाला है। यूनिक टाइप यानी कि आपका जो जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होता है। चलो तो एक एग्जांपल के साथ मैं लेता हूँ, ये बहुत ही बेहतर है, जिसमें हम लोग संचयी वार्ता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो देखो मैं एक एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो एग्जांपल के साथ इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसके डाटा लिखने में, फिर उसके बाद लिख के फिर उसको सॉल्व करने में, उसके ढेर सारे फार्मूले बताने में उससे ज़्यादा बढ़िया है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ टेक्निक बताऊँ, ठीक है। कैसे करना है सिंपल में, ठीक है, उस तरीके से आपको करना है। देखो मान लो आपको कोई डाटा गिवन है, x गिवन है 1, मैं ले लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, इतना गिवन है। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 5, 10, फिर हो गया ये 20, फिर हो गया हमारा 10 और फिर हो गया 5, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना है। क्यूमुलेटिव मतलब संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता, ठीक है सर। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करना होगा? देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 5 है, मैं दूसरा ले रहा हूँ। देखो ये जो 5 है, ध्यान से देखो, ये जो 5 है इसको ले आके यहाँ रखो। पहले रख दिए 5, ठीक। अब 5 रख दिए हो तो अब क्या करना है? अब 5 को इसमें जोड़ो, 10 में जोड़ो, जितना आंसर आए यहाँ लिख दो। कितना हो गया? 10 5 15, ठीक है सर। फिर 15 को क्या करना है? फिर जोड़ो, ठीक, 20 से, फिर जितना आए उसको लिख दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35, ठीक है सर। अब क्या करना है? फिर 35 को 10 से जोड़ो। क्या करना है? 35 को 10 से जोड़ो, जितना आएगा उतना लिख दो। ये हो जाएगा 45 एंड फाइनली 45 को 5 से जोड़ो और जितना आए उसका आंसर लिख दो। वो क्या हो गया? 50। यानी कि हमारा जो समेशन ऑफ f है वो भी 50 आएगा, ठीक, समझ रहे हो? वो भी 50 आएगा और इसका लास्ट टर्म भी 50 आएगा। यानी कि हमें जो पता करना था वो तो मिल गया, ठीक है सर। तो अब हमें इसमें जो समेशन ऑफ f है यानी फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा 50, और इसी को हम लोग n से यहाँ पर डिनोट करते हैं, ठीक है। n से हम डिनोट करते हैं, ठीक है सर। अब n से डिनोट करते हो तो अब क्या करना है? अब सबसे पहला काम करना है कि अगर हमें n कितना गिवन है? 50। अगर 50 n गिवन है तो सबसे पहला पॉइंट करना है कि n/2 कितना होगा। क्या? n/2 कितना होगा? n/2 कितना होगा? 50, ये कितना हो जाएगा? 50/2 = 25। बस ध्यान देना। अब देखो n/2 का अगर वैल्यू 25 है तो अब ये नोट करो कि ये 25 आ कहाँ रहा है? इस संचयी बारंबारता में किसके किसके बीच में आ रहा है? कौन से डाटा के बीच में आ रहा है? पहले ध्यान से देखो, 15 और 35 के बीच में आ रहा होगा, बिल्कुल 25 आ रहा है ना, तो 15 और ये कुछ यहाँ पर आ रहा होगा 25, बिल्कुल। अगर ये 25 आ रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स?
इसके जो जस्ट नीचे वाला वो है यानी 35, इसके जो जस्ट नीचे वाला जो डाटा है उसके सामने जो यहाँ पर x का मान है, उसके जो सामने यहाँ पर x का मान है, उसके जो करेस्पॉन्डिंग x का मान है, उसके जो संगत x का मान है, वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो मीडियन बराबर कितना हो गया? मीडियन बराबर कितना हो गया? 3। ठीक, मीडियन बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा और इसके बाद में मैं क्वेश्चन दूंगा, उस पर फिर से आप लोग ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं और अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, x दिया रहेगा, f दिया रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 5 को यहाँ लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यानी कि संचयी बारंबारता हमें निकालने के लिए 5 को यहाँ रखो, फिर 5 को 10 से जोड़ो, फिर कितना आ जाएगा 15, फिर 15 को 20 से जोड़ो, ये हो जाएगा 35, 35 को 10 से जोड़ो हो जाएगा 45, 45 को 5 से जोड़ोगे हो जाएगा 50। तो हमारा जो सिग्मा है, मतलब सिग्मा एफ, इट मीन्स ये जो समेसन ऑफ एफ है और इज इक्वल टू ये कितना है 50 है। और यही हम लोग n को n से डिनोट करते हैं, इसे यहाँ पर संचयी बारंबारता में n से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, अगर n से डिनोट कर रहे हो यानी कि n का मतलब है नंबर ऑफ डाटा, यानी कि इतने फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था ना कि x यानी कि x आपका कोई वस्तु है और वो कितनी बार है, यानी कि 5, ये 5 बार है, एक 5 बार आया किसी पर्टिकुलर डाटा में। जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर ये डाटा 1 से लेके पूरा 5 तक यहाँ गिवन है ना, तो इसमें जो कह रहा है फ्रीक्वेंसी 5 बार है, तो इसका मतलब है कि एक हमारा जो 5 बार है, समझ रहे हो, इस तरीके से हमारा एक 5 बार है, तब जाके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5, यानी कि n बराबर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50। समझ रहे हो? अब n बराबर 50 हो जाएगा तो हमें ये पता करना है कि इसका हाफ कितना है। इसका हाफ कितना है, वो हो जाएगा 25, और 25 देखना है कि किसके बीच में आ रहा है, 15 एंड 35 इसके बीच में आ रहा है। तो इसके जस्ट नीचे वाला, यानी कि बीच में आ रहा है ना, बीच के जस्ट नीचे वाला, समझ रहे हो, 15 के जस्ट नीचे वाला, और ये जो बीच में है उसकी जस्ट नीचे वाला है 35, उसकी संगत यानी कि उसकी करस्पॉन्डिंग जो ये वाला वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, चलो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ और उसको आप लोग एक बार ट्राई करना अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और मैं उसको मैं बताऊँगा साथ में ही, लेकिन आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर देखना है कि हाँ हमारा सही है या गलत है। और ये मेथड स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वैलिड है, केवल IERT पॉलिटेक्निक 10th वाले इसको अपने बिना लगाएं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए उनको बहुत ढेर सारे कंटेंट देने होते हैं, समझ रहे हो। हालांकि हाई स्कूल वाले हाँ है नहीं, ये बढ़िया है। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। ठीक, ये IERT पॉलिटेक्निक बहुत ही बेहतरीन दिखाता है, आंसर बहुत जल्दी आते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया। चलो मैं कह रहा हूँ x का मान कितना है, 1, 3, 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9। ठीक है सर, इतना है ना, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें f का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब f का वैल्यू हमें गिवन है। f का वैल्यू कितना गिवन है, 4, 6, 5, 8, 3, 4, 6, 5, 8, 3। ठीक है सर, हमें f का वैल्यू गिवन है। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, यानी कि संचयी बारंबारता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को उठाओ, पहले यहाँ रखो, 4 को रख दिए, 6, 4, 10, फिर उसके बाद 10, 5, 15, फिर उसके बाद 15, 8, 23। ठीक, उसके बाद ये 23, 3, 26। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 26। और जो हमारा समेसन ऑफ f है, ये हमारा कितना हो जाएगा 26, और यही हमारा हो जाएगा n। ठीक, n हो गया। अब हमें क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है। ठीक, n/2 कितना हो जाएगा, 26/2 = 13। अब 13 किसके बीच में आ रहा है, 10 और 15 के बीच में आ रहा होगा, बिल्कुल यहाँ कुछ। ठीक, यहाँ आ रहा है 13।
ठीक है सर। तो अब इसके जो नीचे है, अब इसके जो नीचे है जस्ट नीचे वाला ये 15 है। 15 के संगत हमारा जो x का वैल्यू है, 15 के जो कैरेस्पॉन्डिंग हमारा x का वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारा सर 5 और हमारा क्या हो जाएगा मीडियन बराबर 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को और भी अच्छा लग रहा होगा। चलो अब इसी में अगर मैं वर्ग अंतराल की बात करूं यानी क्लास इंटरवल की बात करूं इसी में, ठीक, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो तो हो गया, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं इसी टाइप का मैं अगर क्लास इंटरवल का बात करूं, क्लास इंटरवल की अगर मैं क्वेश्चंस को उठाऊं तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा ध्यान से देखना। जहां क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल का मतलब समझ रहे होगे स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि किसी दो संख्या के बीच में जो जैसे 5, 10, 10, 15, 20, 15, 20, चलो आओ दिखाते हैं हम किस तरीके का होता है। क्लास इंटरवल मान लो ये हो गया क्लास इंटरवल, ठीक। अगर मैं कह दूं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है सर। 25 से 30 तक की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक। ये क्लास इंटरवल है हमारा। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या क्या गिवन है, 5, 6, 5, 20 एंड 4, 5, 6, 5, 20 एंड 4, ठीक है, हमें इतना गिवन है, ठीक है सर। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, केवल f की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें f की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग उठा के यहाँ रखते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा कितना 5, फिर 6, 5, 11, ठीक, 11, फिर 11, 5, 16, ठीक। फिर इसको जब 16 और 20 करोगे तो ये हो जाएगा 36 और 36, 4, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है सर। अब हमें ध्यान से देखो, हमें n बराबर कितना मिल गया 40, ठीक, यानी कि ये जो समेसन ऑफ f है, समेसन ऑफ f है वही आपका n है, बिल्कुल। n बराबर इतना मिल गया तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हमारा हो जाएगा 20, ठीक है सर। अब 20 देखो कि किसके किसके बीच में आ रहा है, ध्यान से देखना। 16 और 36 के बीच में आ रहा होगा, 20 यहाँ कहीं आ रहा होगा, बिल्कुल 20, ठीक। अगर 20 यहाँ आ रहा है तो अब यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 20 के नीचे वाली टर्म कौन सी है, 20 के ऊपर वाली टर्म्स कौन सी है, तो वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड हमें पूरा करना है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा, ठीक, क्या क्या है। चलो इधर देखो, यहाँ जो मीडियन का फॉर्मूला है वो अलग है थोड़ा सा, ठीक। मीडियन का जो फॉर्मूला है वो अलग है। वो क्या है, वो है कि पहले लोअर लिमिट, ठीक, लोअर लिमिट, ठीक, फिर प्लस प्लस, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 माइनस c होल डिवाइडेड बाई f इंटू आई। आई यानी कि आपका रेंज, आई क्या है यहाँ पर, रेंज है, बिल्कुल, ठीक है सर। अगर रेंज है तब ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है इसके नीचे वाला, यानी कि 20 के जस्ट नीचे वाले में, देखो 20 के जस्ट नीचे वाले में उसके जो करस्पॉन्डिंग ये वाला जो क्लास इंटरवल है इसको पहले लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 और 25, ठीक है सर, 20 और 25, 20 और 25 आ गया। ये कौन सा है, ये मैंने बताया था लोअर लिमिट, और ये क्या है, ये है हमारा अपर लिमिट, ठीक।
और हमें क्या चाहिए था, लोअर लिमिट मिल गया। ठीक है सर, लोअर लिमिट हो गया हमारा 20, ये हो गया 20 प्लस n/2, n/2 हमें पता है 20। ठीक है सर, 20 पता है। चलो अब जब 20 पता है, अब यहाँ पर c क्या है सर, c क्या है, ये जो 26, ये जो हमारा जो 20 है ना, ये जो हमारा 20 है, ठीक, ये जो हमारा 20 है उसके जस्ट ऊपर वाला जो संख्या है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो संख्या है वही हमारा c है। क्या, ये जो 20 है, 20 के जस्ट ऊपर वाला संख्या क्या है, c। ठीक, ये जो हमारा संख्या है c क्या है हमारा 16। ठीक है सर, होल डिवाइडेड बाई कितना हुआ देखो, फिर उसके बाद नीचे क्या गिवन है, f गिवन है, बिल्कुल। अब f क्या है हमारा, f क्या है, इसके जस्ट नीचे वाला, बिल्कुल, ये जो 36 है यही हमारा f है। चलो नहीं, f ये नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू है, ये 20 जो है, ये हमारा f है, समझ रहे हो, ये f है, ये f है। ठीक है सर, ये जो 20 है ये हमारा f है, 20 इंटू रेंज क्या था, 20 से 25 के बीच में, यानी कि 5 का रेंज था। ठीक है सर, ये हो जाएगा 5 और 20। उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे आप अच्छी तरीके से, तो ये बचेगा यहाँ पर 4, फिर ये हो जाएगा 4 4 से कैंसिल, ये हो जाएगा फाइनली 20 इज़ द राइट आंसर। ठीक, और नहीं 20 नहीं 21, क्योंकि यहाँ पर एक बचेगा ना, ये हो जाएगा 20 + 1 = 21। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। ठीक, अच्छे से समझना इसको। देखो ध्यान से देखो, क्या करना था हमें, क्लास इंटरवल गिवन था, ठीक, f गिवन था। ठीक है सर, अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था। यहाँ तक तो आप लोग सभी समझ गए होंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा, n का वैल्यू पता चल जाएगा तो n/2, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये जो 20 है, अगर ये 20 यहाँ पर आ गया, ठीक, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 16 और 36 के बीच में आ रहा है। अगर 16 और 36 के बीच में आ रहा है तो ये इसके जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू होगा, इसके जो जस्ट ऊपर वाला है वो हमारा c है। ठीक, इस वाले वैल्यू की, यानी कि 20 के जस्ट ऊपर वाला हमारा c है, और उसके जस्ट नीचे वाला यहाँ पर ये हमारा f है, और ये हमारा क्लास इंटरवल है। यानी कि हमें केवल इन तीनों से मतलब है और किसी से नहीं, यानी इन तीनों से मतलब है हमें केवल, यानी कि उसके नीचे वाले रो में कौन कौन हमारा मतलब, ये हमारा f है और ये हमारा क्लास इंटरवल है, हमें इससे मतलब है, और कौन सी है बस उससे मतलब है। ठीक, तो अब क्या करना है, ये हो गया आपका फार्मूला, और फार्मूला पे डायरेक्टली क्या करना है, लोअर लिमिट हमें अच्छी तरीके से पता है, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 20 है, बिल्कुल 20 लिख दिया मैंने, फिर प्लस, फिर n/2 हमें ऑलरेडी पता है कितना 20 है, फिर उसके बाद c का हमने पता कर लिया है 16 है। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई f कितना है, वहाँ पर 20 है, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी में यहाँ जो कॉलम में जो इसके जस्ट नीचे वाले रो के संगत में है वो हमारा क्या हो जाएगा 20। ठीक है सर, अब f हमें 20 नीचे पता चल गया। ठीक है सर, अब क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या है हमारा रेंज, इन दोनों का जो रेंज है, इन दोनों का जो रेंज है उसे हम i से हमने कहा था डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 - 20 = 5, बिल्कुल, रेंज अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैंने रेंज निकलवाया था ताकि आप लोगों को सारी बातें पता हो। ठीक, चलो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चल
देखो स्टूडेंट्स, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग सॉल्व करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इस पे काम बन जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, फॉर्मूला बस ये याद रहना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो अब मैं कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक और एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं? हाँ, मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं, उनका मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, चलो क्वेश्चन में ऐसा दिया है। ठीक, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। ठीक है सर, कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं, यानी कि हमारा 10 से 20, 20 से 30, हाँ, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है सर, हमें इतना गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हमारा जो 0 से 10 वाले नंबर में के बीच में है कौन, कितने स्टूडेंट्स? 12 स्टूडेंट। ठीक है, यानी 12 स्टूडेंट 0 से और 10 वाले नंबर के बीच में है। ठीक, यानी इन्होंने 0 से 10 के बीच में नंबर प्राप्त किया है। ठीक, उसके बाद इसके बीच में कितने हैं? 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में जितने बच्चे हैं वो हैं टोटल 26। ठीक, और 20 से 30 के बीच में जिन्होंने पता किया है, मतलब जिन्होंने किया है, प्राप्त किया है नंबर, वो हैं 40। और उसके बाद 12, उसके बाद 10, मतलब हाईएस्ट में है जो कम है। ठीक है, चलो अब इतना तो समझ में आ गया कि हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कि ये हमें कितना गिवन है, ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ठीक, CF क्या है? सबसे पहले क्या उतारना है? 12। ठीक है सर, अब 12 और 26 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 38। ठीक, 38 यानी 7 + 40 78। ठीक, उसके बाद फिर इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, मतलब 90, और ये हो गया कितना? 100। टोटल कितना आ गया? 100। सर हमारा जो n है कितना मिल गया हमें? 100। अगर हमें n मिल गया 100 तो हमारा n/2 कितना होना चाहिए? n/2 हमारा 50 होना चाहिए। बिल्कुल 50 है। चलो हमें n मिल गया और 50 हमारा जो है किसके किसके बीच में आ रहा है? पहले ये देखो, 38 और 78 के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा। 50 हमारा जो है वो कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो अब देखो, इसके जस्ट नीचे वाले रो में, इसके जस्ट नीचे वाले रो में, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाले रो में क्या होगा? हमारा ये जो 40 है ये हमारा f का काम करेगा, और ये वाला जो क्लास इंटरवल है वहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें चाहिए उसमें। ठीक है, उस वहाँ रेंज और लोअर लिमिट पता चलेगा। और उसके जस्ट पहले वाले में, इसके जस्ट पहले वाले में जो ये वाला वैल्यू है ये हमारा कुछ और नहीं, ये c है स्टूडेंट्स। क्या है हमारा? ये c है, ये c है, यानी कि ये वाला जो है ये c है, और इस वाले रो में हमें f पता चल गया यहाँ पे, और ये हमारा पता चल गया यहाँ से लोअर लिमिट पता चलेगा एंड रेंज पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो लोअर लिमिट इसमें से कितना है? 20 से 30 के बीच में लोअर लिमिट कौन सा है? लोअर लिमिट हमारा ये वाला है। ठीक, 20। और रेंज कितना हो जाएगा? रेंज कितना हो जाएगा? 30 - 20 10, बिल्कुल 10। और हमें क्या सी पता ही है? 38। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करो। लोअर लिमिट कितना है? 20 प्लस n/2 कितना है? 50 माइनस 38 c। ठीक है, 38 होल डिवाइडेड बाई f कितना है? हमारा f कितना है? 40
सर 40, फिर रेंज कितना था 10, ठीक है सर। अब ये गया 0, 0 कैंसिल, नीचे बचा 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और वो हो जाएगा 12, यानी कि हो जाएगा 20 + 12/4। तो ये हो जाएगा कितना 20 + 3 = 23। 23 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये जो मीडियन हुआ आपका 23 हुआ। देखो ये केवल बड़ा लग रहा है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ सर इतना इसको निकालने में तो हमें 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको डायरेक्टली दिया रहेगा ना तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको सीधे सीधे n का पता चलेगा, n को हाफ कर लेना है, हाफ करने के बाद डायरेक्टली n देखना है किसके किसके बीच में है। फिर उसके बाद उसके जस्ट बाद वाला उस वाले रो में क्या करना है, हमें क्या करना है, f फाइंड आउट करना है। f के बाद हमारा ये वाला जो रेंज है, रेंज को फाइंड आउट करना है। उसके बाद लोअर लिमिट हमें पता ही है, ठीक है सर। और उसके जस्ट पहले वाले में हमें क्या पता करना है, c पता करना है। c मिल गया, ठीक। अब जब c मिल गया यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो c है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहता है। चलो तो अब उसके बाद डायरेक्टली उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट्स समझ लो माध्यिका आपका ख़त्म हो गया इसमें, ठीक। माध्यिका जो है इसमें ख़त्म हो गया। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने हैं, और क्वेश्चंस करने के बाद देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस उन्हीं की ज़्यादा कर लेना। पहले ये देखना प्रीवियस ईयर पेपर में मैं कराऊंगा ही, प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, पर सारे पेपर मैं करा दूंगा। लेकिन एक बार पहले आपको कर लेना चाहिए ताकि आप जो आपसे छूट जाए, जो आपको ना आ रहा हो, जो चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो, वो सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो कि हो सकता है आपको लगे कि सर ये सिलेबस से बाहर है, बिल्कुल नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो सिलेबस से बाहर होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, किस तरीके से करना है मैं वो भी बताऊंगा। कम टाइम मतलब टाइम को मिनिमाइज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक। चलो जब इतना समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और आप कोशिश करना कि एग्जाम्पल के तो आप सारे पेपर मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।